ये कौन सी जगह है? ये मूसा भाई का अड्डा है। इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता सिवाय हमरे और मूसा भाई के। देखिए, हमने कहा था ना आपसे कि हम आपको आज मूसा से जरूर मिलवाएंगे। देखिए मैडम जी, हम कितने पक्के हैं अपने वादे के। मूसा कहाँ है? वैसे सच बताएं मैडम जी, जब फर्स्ट टाइम हमारा आपसे इंटरेक्शन हुआ था ना, तो हमें लगा था कि वाह, का ब्रेव, शार्प और इंटेलिजेंट ऑफिसर है। अच्छी खासी टेंशन हो गई थी आपसे मिलकर। पर सच बताएं, आपने बड़ा डिसअपॉइंट किया हमें। दरअसल हमने आपके बारे में जो सोचा था वैसी तो आप बिल्कुल नहीं निकली मैडम। माफ कीजिएगा कि आपकी उम्मीदों पर हम खरे नहीं उतर पाए। अब आप बताएंगे कि मूसा कहाँ पर है? अरे हमें तो अच्छी खासी टेंशन हो गई थी कि हमारा ये नाटक ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। आइडिया तो लगा ही लेंगी ना आप कि ऐसा क्या चल रहा है। पर मैडम आप तो बहुत बड़ी ऊ निकली। क्या कहते हैं आपकी भाषा में? हाँ, चूरन निकली। मूसा कहाँ है, लास्ट बार पूछ रहे हैं। अरे अभी भी आप पूछ रही हैं कि मूसा कहाँ है? मूसा तो हर वक्त आपके साथ था, आपके बिल्कुल नजदीक था, आपके ही सामने था, और आप पहचान ही नहीं पाए। दरअसल शैतान और मूसा भाई में यही तो सिमिलैरिटी है कि जब तक वो ना चाहे तब तक उन्हें कोई नहीं पहचान सकता। ओ देखिए, वो रहे मूसा भाई। अरे मैडम, अभी तो समझिए कि आप कहाँ और किसके सामने खड़ी हैं। ऐसे बच्चे की तरह उछलती कूदती रहेंगी तो गोली बोली चल जाएगी, भेजा भेजा उड़ जाएगा। इसलिए मौके की नजाकत को समझिए और चुपचाप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही कीजिए। अपनी गन नीचे कीजिए और हाथ ऊपर कीजिए। ये रस्सी खोलो और मेरे कपड़े तैयार हैं? हाँ भाई। गलती आपकी है मैडम, टोटली गलती आपकी है। समझाया था आपको कि लिमिट क्रॉस मत कीजिएगा, वरना उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। पर सुनी कहाँ आपने मेरी? आप तो बस फिल्मी डायलॉग मार रही हैं। गलत टाइम पे गलत आदमी के सामने आपने अपनी दिलेरी दिखा दी मैडम। काश आपने मुझे सीरियसली लिया होता, लेकिन अब क्या फायदा? अब तो चिड़िया चुग गई खेत। गलती आपसे हो चुकी है, लिमिट आप क्रॉस कर चुकी है। अब टाइम है पनिशमेंट का। जो किया है उसकी भारी कीमत चुकाने का। राइट मैम? अब तुम तो क्या, पूरा डिपार्टमेंट दुखी है हमसे कि जब बात ड्यूटी का आता है, तुम्हारे जैसे क्रिमिनल का आता है ना, तो हम ये लिमिट नहीं देखते हैं। हमारा शुक्र मनाओ कि उस दिन हमारा मूड अच्छा था, इसलिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लखनऊ की सैर कराए, वरना हमारा इरादा ना कुछ और था। हमारा इरादा था तुम्हें जमीन में गाड़ कर तुम्हारे ऊपर मीठा दही डालकर तुम पे कुत्ते छोड़ने का था। अभी हमने लिमिट दिखाया कहाँ है अपना? लिमिट दिखाएंगे तो तुमको पता चलेगा हमारा भौकाल। डायलॉग डायलॉग डायलॉग, बस का कुछ नहीं है आपके, सिर्फ डायलॉग मारने के अलावा। अगर बस का होता तो मूसा को कब का पकड़ चुकी होती।
लेकिन पकड़ना तो दूर, तुम तो उसकी परछाई भी छू नहीं पाई। और अभी भी देखो ना, जगह मेरी, आदमी मेरे और गन पॉइंट पर तुम हो, फिर भी तुम मुझे धमकी दे रही हो। चेता रहे हैं तुमको, तुम अब जाओगे जेल, और जेल की हर दीवार पे एक ही चीज लिखोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत, पर तुम सा ना देखो। समझे? क्या मैडम, अब तो फिल्मों में भी पुलिस टाइम पे आने लगी है। अगर आप टाइम पे आती तो ये बेचारी बच भी जाती। अब देखिए ना, उधर आप लेट हुई, इधर इनके नाम के आगे लेट लग गया। बेचारी एसएचओ करिश्मा सिंह से लेट एसएचओ करिश्मा सिंह होंगे, जैसे अब आप होने वाले हैं। इतनी भी जल्दी क्या है भैया? पहले हमको तो अच्छे से खत्म कर लो। बंदूक रखो। तुम भी गन रखो नीचे। रखो। सॉरी करिश्मा सिंह, पहुंचने में देर हो गई। अब ठीक है? हम बिल्कुल ठीक है मैडम सर, हमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है। और तुम मूसा भी हो क्या? चूरन समझो पुलिस वालों को अपनी तरह? हाँ के नहीं हो तुम पुलिस वालों को अभी तक अच्छे से? तुम अपने प्लान की कामयाबी को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि तुमने ये देखा ही नहीं कि हम तुम्हें पहचान चुके हैं और तुम्हें पकड़ने की प्लानिंग तुम्हारी आंखों के सामने ही कर रहे हैं। हमें ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है। ये आदमी अर्जुन बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। हो सकता है कि ये सब एक ट्रैप हो, एक सेटअप हो हमें फंसाने के लिए। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हमने संतोष और पुष्पा जी से अर्जुन की इंफॉर्मेशन मंगवाई थी। आप जानती हैं, अर्जुन नाम का कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ना ही ये आदमी अर्जुन है और ना ही ये मूसा का अकाउंटेंट है। शायद आपका शक सही है मैडम सर, क्योंकि हमको भी ना इसका कुछ कुछ बातें संदिग्ध लगा है। लेकिन हमारे मानने से क्या होगा? हमें चाहिए उसका कन्फेशन। और वो कैसे होगा मैडम सर? एक काम करिए, आप फिलहाल के लिए अर्जुन के साथ आगे जाइए, हमें यहाँ छोड़कर, ठीक है? हम पीछे से आएंगे आपके बैकअप के लिए। और जो हथकड़ी पहनाया था ना मैडम सर को, वो भी झूठा था। जाते तो कंफर्म होते ही कि तुम मूसा हो, तुमको वहीं दबोच लेते हम। लेकिन उससे फायदा क्या होता? जरूरी था सबूत, तुम्हारा कन्फेशन ये बोलते हुए कि तुम ही मूसा हो, जो कि तुमने हमको दे ही दिया स्पाई कैमरा में। रुक जाइए करिश्मा सिंह, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। जितना डायलॉग बाजी मारा है ना तुमने अभी, सब रिकॉर्ड हो गया इसमें। तुम्हें लग रहा था कि तुम हमें धोखा दे रहे थे, लेकिन असलियत में धोखा तुम खा रहे थे। तो भैया अब तो तुम समझ ही गए होगे, तुम्हारे जैसे मुजरिमों को पकड़ने के लिए पुलिस कुछ भी कर सकती है। यू आर अंडर अरेस्ट।
कोई नहीं पकड़ सकता मुझे। हवा हूं मैं, हवा। अगर बाहर आने की कोशिश की तो इस बार गोली सीधा खोपड़ी में पड़ेगी। तुम्हारी बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं बचा पाएगी तुम्हें। पुष्पा जी समझते क्या हो? हाँ? हमारी बहू है वो, हमारी हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह की बहू। कोई छू के तो देखे उसे, तोड़ कर रख देंगे हम, समझे? तोड़ कर। क्यों ठुकाई हो गई ना? गिरफ्तार कर लो उसको। हवा बनने निकले थे, चलिए हवा निकालते हैं तो। और आप, हाँ, अपने आप को बड़ा तोप समझती हैं आप? हाँ, हीरो है, अमृत पी रखा है जो बार बार मौत के मुंह के सामने आकर खड़ी हो जाती है। गोली है गोली, चलती है ना तो लगती है परवाह आपको कि आपके पीछे लल्ला है, हम हैं। क्यों इतना जी दुखा दिया आप हमारा? कल को आपके चक्कर में हम हार्ट अटैक से मर जाए, इससे अच्छा है कि आप अभी हमारा गला दबाकर हमें मार दीजिए हमें, मगर ये रोज रोज का हमें मारना बंद कीजिए भगवान के लिए। पुष्पा जी, लोड काहे लेती हैं आप? कुछ नहीं हुआ हमको, काहे घबराती इतना आप? और आप क्या इतनी जल्दी पीछे छुड़वा लीजिएगा हमसे? और वैसे भी ये जो गोलगप्पा वाला ऐसे गोल मटोल सा चेहरा होता है ना, एकदम क्यूट सा, उस पे ये आंसू अच्छे नहीं लगते। आप पूछ लीजिए से। लगा था इस केस पर दोनों की ड्यूटी लगाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें यह भी लगा कि अब ये केस हाथ से गया, आप दोनों के आपसी मतभेद इस केस को ले डूबेंगे। लेकिन हसीना मलिक और करिश्मा सिंह, आप दोनों ने साबित कर दिया कि भले आप दोनों में कितने ही मतभेद हों, लेकिन जब बात ड्यूटी की आती है ना, तो आप दोनों के जज्बात एक हो जाते हैं। किसी भी हद तक जाकर आप दोनों कानून की हिफाजत करते हैं। पूरी ईमानदारी से आप दोनों अपनी ड्यूटी निभाते हैं। गुड जॉब। थैंक यू सर। कुछ डिफरेंसेस है सर, वो हमेशा रहेंगे, पर यहाँ सवाल है बैटिंग जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्राइम पर अंकुश लगाना और उसके जरिए अंडरवर्ल्ड और टेररिस्ट तक जो फंड पहुंच रहा है उसको रोकना। ये बहुत बड़ा समस्या है सर, इसके आगे हमारा पर्सनल समस्या जो है वो बहुत छोटा है। सर, हम हमेशा से मानते आए हैं कि देश से आगे और देश से पहले कुछ भी नहीं, हम भी नहीं। वाह हसीना मलिक, क्या बात कही है, ऐसी बात जो दिल को छू गई। आज तक आप लोग मुझे सैल्यूट करते आए हैं, आज मैं आप लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूं। ये दिल चाहता है। मैडम सर, ये थाने में कुछ फ्री में बट रहा है क्या? हम भी लाइन में लग जाएं? अरे गजब का आदमी है भैया, बताइएगा नहीं कि क्या हुआ तो कैसे केस लिखेंगे? रोना बंद कीजिए, बोलिए तो सही। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। एक मिनट भैया, कहीं नहीं जा रहे, यहीं पे है, आ रहे हैं, लिख लेंगे ना। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। पुष्पा जी, ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे लोग। एफआईआर लिखने आए। बिल्लो, बता रहे हैं ना हम। ओके। मैडम सर, ये सब लोग एफआईआर लिखवाने आए हैं। ऐसा क्या हो गया हमारे थाने में जो इतने सारे लोग एफआईआर लिखाने आए? ये लोग अपने एरिया की पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं गए रिपोर्ट लिखवाने? गए थे मैडम सर, लेकिन वहाँ उनका मजाक बना के उन्हें भगा दिया गया, ये बोल के कि ऐसा भी कोई केस होता है क्या? देखिए ना मैडम, ये तब से रोए जा रहा है, हम इसको तब से पूछ भी रहे हैं क्या हुआ है, बताओ तो बता भी नहीं रहा है। बोलता है कि हमको और किसी थाना से उम्मीद है नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमको पूरा उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर आया है। एक मिनट, ऐसा क्या हो गया कि कोई भी पुलिस स्टेशन इन्हें सीरियसली नहीं ले रहा? जी, तो अब बताइए आपकी क्या समस्या है, क्या हुआ आप लोगों के साथ? मैडम सर, ये संजय शर्मा है, दिल्ली में रहते हैं, बिल्डर है, इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैडम, मेरा नाम संजय शर्मा है। क्या है? संजय शर्मा है, आगे बोलिए। दिल्ली से हूँ। बिल्डर है, ये भी पता है, अब आगे बोलेंगे? मैडम, मेरे साथ ना ठगी हुई है। मैडम, कल एक आदमी ने मुझे रानी महल भेज दिया। क्या? रानी महल? वो शहर के पास जो प्राचीन महल है, टूरिस्ट स्पॉट है, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है सर, कोई आपको उसे कैसे बेच सकता है? फर्जी पेपर दिखा के।
हाँ भैया, आपका भी पेपर देख लिया जाएगा, थोड़ा शांत रहिए ना प्लीज, धीरज रखिए। मैडम बेचा ही नहीं, महल के 1.5 करोड़ ले गया। 1.5 करोड़? वो मोल भाव नहीं किया क्या आपने? मोल भाव करने के बाद 1.5 करोड़। मैडम कल जब मैं महल गया तो वहाँ के सेंटर प्लेस का शाही फुहारा ही गायब था। और मैडम चोरी की रिपोर्ट लिखाने थाने गया तो मुझे पता चला कि मुझे किसी ने ठग दिया। और अब आपके साथ क्या हुआ? मैडम आई एम जॉन, कुछ दिनों पहले कनाडा से आया हूँ। वो शाही फुहारा मुझे बेच दिया 1 लाख रुपए में। नेक्स्ट डे पता चला मेरे साथ चीटिंग हुआ है, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? रानी महल और शाही फुवारा, एक मिनट, ये सब हो कैसे सकता है? हो चुका है मैडम सर, और आप इन लोगों के किस्से सुनेंगी ना तो और भी हैरान हो जाएंगी। हाँ हाँ भैया, आपका भी किस्सा सुन लेंगे यार, थोड़ा शांत रहिए ना। किसी को सरकारी दफ्तर बेचा गया मैडम सर, किसी को होटल, किसी को जहाज, किसी को ट्रेन, किसी को नदी का पानी तक बेचा गया है। मुझे मेरा ही घर भेज दिया। ये लोग कहते हैं वो इतना शातिर है, बात करने में इतना चालाक है वो कि सुई को भी तलवार बताकर बेचने की काबिलियत रखता है। और पेपर वर्क भी इतना पुख्ता कि इन लोगों को पता ही नहीं चला कि ये लोग ठगे जा रहे हैं। हाँ मैडम, वो आदमी कुछ भी बेच सकता है और शब्दों का मायाजाल ऐसे रचता है कि खोपड़ी काम करना बंद कर देती है। आदमी वो ही करता चला जाता है जो वो चाहता है और शक की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। हमारा टोपा हो क्या सबके सब? इतना अक्लमंद समझदार इंसान हो और ठग के चक्कर में आ गए हो? नहीं मतलब खुद का अकल, खुद का कोई सही गलत कुछ हिसाब है कि नहीं है? या कोई भी चूरन बनाएगा और चूरन बन जाएंगे आप? ट्रेनिंग में हमने इस तरह के केसेस के बारे में पढ़ाई की थी। ये नॉर्मल फ्रॉड से बहुत अलग तरीके का फ्रॉड होता है। ये ठग एक अलग ही दुनिया बनाकर ऐसे मासूम लोगों को ठग लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें ठग लिया गया है। बहुत ही सोचा समझा और परफेक्ट सेटअप बनाया जाता है और काम करते ही आदमी हवा की तरह फुर हो जाता है। संतोष शर्मा, स्केच बनाइए। मैं? जिस आदमी ने इन्हें ठगा है उस आदमी का स्केच बनवाइए, स्केच आर्टिस्ट को बुला के। ओके, आप लोग प्लीज जाइए, इनकी मदद करिए। हाँ, चलो चलो। भैया उधर कहाँ, चलिए ना, हम है ना, हम लिखते हैं आपका कंप्लेंट। आइए, चलिए इधर से निकलिए, चलिए 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 भैया, आप लोग चलिए चलिए आराम से आइए। तजुर्बा कहता है हमारा कि अंधेरे में कभी भी कोयला नहीं ढूंढा जाता, और यही है इस फ्रॉड की सबसे अहम कार्यशैली। इस तरह के फ्रॉड कभी भी दुनिया के सामने अपना असली चेहरा नहीं आने देते। हो ना हो, इस एक आदमी ने इन दोनों को अलग अलग रूप में ठगा है, अलग अलग गेटअप में। देखिएगा, अभी हमारे पास 2 अलग अलग स्केच आएंगे, लेकिन एक ही आदमी के। आप ठीक कह रही थी मैडम से, ये दोनों स्केच देख के लग रहा है कि दोनों अलग अलग इंसान के जरिए ठगी के शिकार हुए हैं। ये दोनों अलग अलग नहीं, एक ही आदमी है, अलग अलग गेटअप में। मिस्टर जॉन, मिस्टर संजय, आपको उस आदमी के बारे में कोई अलग सी चीज याद है? कोई बात करने का तरीका, कोई अंदाज या फिर कोई फिजिकल मूवमेंट, कुछ भी जो नॉर्मल से थोड़ा अलग हो? अंगूठी। अंगूठी मतलब क्या? हम समझे नहीं अच्छे से। अंगूठी क्या? उनके सीधे हाथ की उंगली में अंगूठी थी। क्या थी? अंगूठी। यस, उस रिंग पर लाइन बना हुआ था। उस वक्त हमें उलझाते वक्त उसने उस रिंग को घुमाया था, ऐसे ऐसे। अब अंगूठी को ऐसे ही घुमाएगा ना, ऐसे थोड़ी घुमाएगा। ताज़ी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। सनी अभी नहीं, प्लीज, हम लोग काम कर रहे हैं। मैडम मैं भी तो काम ही कर रहा हूँ। अब शहर में इतनी ठगी हो रही है तो एक स्टोरी तैयार कर रहा था। अब अगर आपका रोशन ख्याल मिल जाता तो इस गरीब का भला हो जाता। तो कहिए मैडम, क्या कहेंगे आप इन केसेस के बारे में? कहना क्या है? चूहा है, मक्खन के टुकड़े खा के बिल में घुस गया, उसको बिल से निकालना है और उसको सबक सिखाना है। हमें इस आदमी को बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। आपने नोटिस किया कि जिन लोगों को इसने लूटा है वो कोई राह चलते लोग नहीं हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। अगर वो इन लोगों को रानी महल और शाही फव्वारा बेच सकता है तो सोचिए वो कितना शातिर होगा। वो शर्तिया जानता होगा कि हम उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए बिना सोचे समझे हमें इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। इसका मतलब आप लोग केस नहीं लेंगे? लेंगे लेंगे। करिश्मा सिंह, हमारी राय में फिलहाल आपको कोई भी स्टेटमेंट देने से गुरेज करना चाहिए, जल्दबाजी होगी। एक्सक्यूज मी, ये केस कौन सॉल्व करेगा? हाँ, 1 मिनट भाई साहब, आपको बताते हैं। हमको ऐसे क्यों लग रहा है मैडम सर कि आपको इस केस में रुचि नहीं है? अगर ऐसा बात है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ये केस लेने में। आप चाहे तो हमें इस केस का जिम्मा दे सकती हैं। इसका मतलब केस आप ले रही हैं? आप प्लीज शांत रहेंगे?